बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है वो मैथमेटिक्स का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर है एक्सपोनेंट्स और स्क्वायर रूट्स पे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। तो इसमें जो आइडियाज़ हैं, जो इसके बेसिक लॉजिक हैं, वो आपने अच्छे से समझ लेने हैं। अच्छे से समझेंगे तो आगे आप एमसीक्यू जो है वो सही से सॉल्व कर पाएंगे। नंबर वन पे देखें, द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स। कि ऐसे नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे ये यहाँ पे 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इफ द फैक्टर्स आर द सेम, मतलब के फैक्टर्स अगर सेम हो, मींस के 5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या 6 6 से, या 7 7 से। An exponent may be used to indicate the number of times the factor appears। कि अगर ये 5 जो है वो जो यहाँ पे फैक्टर है वो 5 है, तो फैक्टर्स सेम है। जब फैक्टर्स सेम होते हैं तो जितनी मर्तबा फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ऊपर उनकी उतनी जो है वो एक्सपोनेंट लगा देते हैं। ठीक है, ये जो 2 पावर है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। The number 5 appears as a factor twice as it is indicated by the exponent। तो ये 2 से जो है वो हमने इसको कर दिया। तो अगर ये 5 यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम 5 की पावर 5 लगा देते। अगर 5 यहाँ पे 7 मरतबा जो है वो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम 7 की पावर 7 लगा देते, 5 की पावर 7 लगा देते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। When a product is written exponential form, the number the exponent refers to is called the base. The product itself is called the power. For example, इसमें 2 की पावर जो है वो, या 2 का एक्सपोनेंट 5 है। जो नंबर 2 है ये बेस है, और जो नंबर 5 है ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए इस 2 की पावर या 2 का एक्सपोनेंट 5 का मतलब है कि 2 आपस में 5 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, और इस 32 को हम क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये याद कर लेते हैं कि एक्सपोनेंट कौन सा होता है, बेस कौन सी होती है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि जो है वो ये एक्सपोनेंट क्यों लगाते हैं और ये किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिपीटेड एडिशंस ऑफ द सेम नंबर इज इंडिकेटेड बाय मल्टीप्लिकेशन। देखें 14 प्लस हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है वो 14 प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आ जाएगा। 14 को 6 टाइम्स प्लस करें तो भी सेम है, या ठीक है, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर सेम आता है। लेकिन जब एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो काफी मर्तबा, ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसकी पावर जो है या इसका एक्सपोनेंट जो है वो 6 लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन 16 का एक्सपोनेंट 17 का एक्सपोनेंट 6 है। 17 इज कॉल्ड द बेस एंड 6 इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि अगर एक ही नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उतनी हम उसकी पावर लगा देते हैं या एक्सपोनेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, कि अगर हमारे पास कोई बेस है, लेट्स से कि 2 है और उसकी पावर माइनस में है, तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो उसको उसका हम क्या सलूक करते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। देखें ए की जो पावर है वो -3 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसको, इसके बटा में 1 है ना, ए के बटा में 1 होता है, जिसके बटा में कुछ नहीं होता वहां उसके बटा में 1 होता है। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे कि ए ए को जो है वो नीचे ले आएंगे बटा के, और 1 को ऊपर कर देंगे, तो 1 ओवर ए ओवर
ए की पावर 3 कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये स्टेप्स हैं ये वाले, ये समझाने के लिए हैं, तो इन पे आपको ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं तो कर लें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जब एक के बटा में करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। -3 थी तो एक के बटा में आके ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सेम सेकंड एग्जांपल देखें, 3b की जो पावर है वो -2 है। तो पहला काम क्या करना है, इसको एक के बटा में कर देना है और पावर पॉजिटिव कर देनी है। ठीक है, बस इतना सा काम है। और जो है वो ये देखें, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2 ही रहेगी। ठीक है, ये आगे एक और एग्जांपल है ये वाली, ये आप देख लें। लेकिन यहाँ पे बस मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट समझाना था कि जो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको एक के बटा में करके पॉजिटिव एक्सपोनेंट कर देते हैं। ये एग्जांपल भी उसी तरह से है, आप इसको जो है वो समझना चाहें तो कर लें, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लेना काफी है। फॉर एनी नंबर, कोई भी जो नंबर है, अगर उसकी पावर जो है वो उसकी जो बेस है सेम है, ठीक है, और उसका एक एक्सपोनेंट भी है, जैसे यहाँ पे देखें कि बेस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी बेस 2 है। तो यहाँ पे देखें जो है वो इस 2 की पावर 5 है और इस 2 की पावर 3 है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें 1 2 3 4 5, फिर आगे ये वाला जो मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला आ गया, फिर 2 की पावर 3 है तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम हो रहा है। तो देखें, तो अब ये एक ही रो में 2 जो है वो कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही बेस हो और वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो, पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा था, तो देखें एक की बेस है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि 2 लिख के उसकी पावर 8 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस सेम होती है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, जो उसकी पावर है उसको प्लस कर देते हैं। ये देखें, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि ये प्लस क्यों होती हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर जो है वो बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, ये देखें 2 की पावर 4 है, बटा में 2 की पावर 2 है। तो अब क्या करेंगे, ये देखें 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम हो रहा है, और नीचे 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हम निकाल देते हैं, ये गलती है यहाँ पे, ये एक मिस्टेक है। ठीक है, अब देखें, अब जब इस तरह की सूरत हाल हो तो क्या होता है कि ये कट हो जाते हैं, ये 2:2 से कट गया, ये 2:2 से कट गया, बाकी बच्चे 2 1 और 2, तो 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसका शॉर्टकट ये है कि जो नीचे वाली पावर होती है वो ऊपर वाली पावर से माइनस कर देते हैं, तो बस बात खत्म। ये देखें, हमने क्या किया, हमने नीचे वाली पावर ऊपर जो है वो जाके माइनस कर दी, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि अगर बटा में हो तो नीचे वाली पावर ऊपर माइनस हो जाती है। नंबर 3 पे देखें कि 2 की पावर 2 है और ब्रैकेट में फिर पावर 3 है, तो ये देखें, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 भी पावर है और 3 भी पावर है, तो 2 की पावर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास 6 निकल के आ जाएगी। ये लंबे चौड़े प्रोसेस को अगर आप देखना चाहें तो भी देख लें, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है। क्या है कि अगर जो है वो एक पावर जो है वो अंदर हो और एक बाहर हो, तो वो क्या होती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल। यहाँ पे देखें, बेस डिफरेंट है, ठीक है, बेस डिफरेंट है, लेकिन जो पावर है वो सेम है। ठीक है, 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तो जब पावर सेम है तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं, ये इस तरह से। ये देखें,
हम इसको कॉमन लिख सकते हैं कि 2 की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने क्या किया, इसको कॉमन लिख लिया पावर को। तो ये वाला हमने काम कर लिया। अब इसको अगर हम ऐसे देखें, बस यही था, इसमें और कुछ नहीं है। इसको ये उसी बात को इसने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, तो हमें इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो देख लें, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। ये देखें, बी बेस सेम है तो पावर्स m और n प्लस हो गई। बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। देखें, m माइनस n हो गया। अगर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो एक बार उसको जो है वो कॉमन लिख दें। बस इतनी सी बात है। नंबर 4 पे देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर स्क्वेयर्ड इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वेयर। फॉर एग्जांपल, इन 36 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर बिकॉज 36 इज इक्वल टू 6 की पावर 2। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जो एक ही नंबर को जो है वो दूसरे नंबर से, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। A number that is the product of a whole number squared, ठीक है, is called a perfect square. In 36 is a perfect square because 36 is equal to, तो अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें, ये ये स्क्वायर्ड का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो। ठीक है, और जो है वो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। 49 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 64 किसका है, ये 8 का है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें कि नंबर 5 पे क्या है। इफ अ नंबर हैज एग्जैक्टली 2 इक्वल फैक्टर्स, ईच फैक्टर इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। देखें, एग्जांपल क्या है, 9 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, कि 3 जो है वो 9 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, कि 3 की पावर अगर 2 लिख दें तो उसका आंसर 9 ही आएगा हमारे पास। तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं कि 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9। द सिंबल, ये वाली जो सिंबल है, इसको स्क्वायर रूट के लिए जो है वो यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, अगर 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 3 निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो ये स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी पावर होती है 1/2। ये बात याद रखें, जो ये वाला होता है ना, ये साइन, इसकी पावर होती है 1/2। अगर हम 9 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करें, देखें ये 9 का स्क्वायर रूट है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस 9 को हम लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, और इसका ये स्क्वायर रूट है। फिर देखें, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर रूट है, इसकी पावर कितनी है जो मैंने बताई है, 1/2 है। तो देखें इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो ये पावर दूसरी पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 से कट गया, 3 की पावर 1 बची। जब 1 पावर होती है तो वो लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इस तरह से हो जाता है कि जब सिंपल, एक और चीज मैं बता दूं, जब जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेट्स से कि ये जो है वो 2 की पावर 2 है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये इस 2 की पावर, ये 2 पावर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी 2 बच जाएगा। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाया है कि ये किस तरह से कट जाते हैं और परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किस तरह से आंसर देता है। If a number has exactly 3 equal factors, each factor is called a cube root. ठीक है, 3 इक्वल फैक्टर्स हों तो उसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। और इस क्यूब रूट की ये सिंबल होती है, बाहर जो है वो 3 लिखा होता है, और उसकी के जो ये वाला होता है ना, इसकी पावर 1/3 होती है। फॉर एग्जाम्पल, 8 के फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, फैक्टर्स मैं आपको बताऊं, फैक्टर्स कैसे बनते हैं, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, फैक्टर्स वैसे बनते हैं।
ठीक है। ये 8 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं ना, तो 8 को यहाँ पे लिखेंगे और छोटे से छोटे पे डिवाइड करेंगे, 2 पे होता है, फिर जो है वो ये फिर 2 पे होता है। तो ये जो निकल के आ गए ना ये वाले, ये फैक्टर्स हैं 1 2 3, ये 3 फैक्टर्स हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, 10 2 इज इक्वल टू ये। अब इसका मतलब ये है कि ये क्यूब रूट है। ठीक है, 2 का क्यूब रूट है, 2 का क्यूब रूट है, 8 का स्क्वायर रूट और 3 जो है वो इसके साथ लिखा हुआ है, मतलब जो है वो 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखें। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी जिसमें मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, राइट। अच्छा, अब ये देखें लास्ट है, इन एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द कोफिशिएंट्स और रैशनल पार्ट्स एंड कैरी द रेडिकल अलोंग एज अ लेवल व्हिच डज नॉट चेंज। देखें, अब हमने इनको क्या करना है, इनको प्लस करना है। ठीक है, क्या नॉट बी एडेड, तो वो कह रहा है कि ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोफिशिएंट्स नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब जो यहाँ पे साथ में कोई डिजिट होता है या कोई नंबर होता है। ये देखें, ये वाला जो है वो ऐड हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, 3 और इधर 1 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि साथ कोफिशिएंट नहीं है, इसके साथ कोफिशिएंट है, कैन बी एडेड, ये 3 और ये है। ये वाली अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये 3 है और ये 6 है, तो जो इसका जो रैशनल पार्ट है, ये वाला जो है वो रेडिकल पार्ट है जो इसके अंदर होता है स्क्वायर रूट के, तो उसको सेम एज इट इज एक मर्तबा लिख देते हैं और इनको प्लस कर देते हैं। ये 3 और 6 को क्या किया हमने, प्लस किया, तो ये 9 बन गया। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमने इसको अगर प्लस करना हो तो जो बेस सेम है, ये स्क्वायर रूट सेम है, तो उसको एक मर्तबा लिखते हैं, बाकी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको प्लस कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं अगर माइनस का साइन हो तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2 की पावर x है इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर? ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, जब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखें। एक तो एक्सपोनेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो बेस होती है वो हमने सेम करनी होती है। पहली बात तो याद रख लें, जो बेस होती है ना वो हमने सेम करनी होती है, कि इधर बेस 2 है तो हमने इधर भी बेस 2 करनी है। तो कोशिश करनी है कि जो बेस है वो सेम हो जाए। जब बेस सेम होती है ना तो ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। और आपको पता है कि अगर वो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो पावर्स हैं, वो प्लस हो जाती हैं। और अगर डिवाइड हो रहे हो तो नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप जो है वो याद रखें कि हमने बेस को सेम करना है। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 की पावर x है और ये 64 है। तो अब इसको, इसके एक्सपोनेंट बनाने के लिए आपको याद है मैंने आपको बताया है कि इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। जब हम फैक्टर्स बनाएंगे ना तो हमें हमारा जो है वो बेस भी मिल जाएगी और इसके जो है वो फैक्टर्स और एक्सपोनेंट भी मिल जाएंगे। तो देखें 64 के कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं। तो देखें, सबसे छोटे से छोटे 2 पे ये डिवाइड होता है तो कर दें, 32 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये 16 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम आया है। तो ये 6 टाइम क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे कि 2 की पावर 6। अब 64 की जगह पे हम 2 की पावर 6 लिख देंगे। ये देखें, 2 की पावर यहाँ पे x है, ये इज इक्वल टू कर दिया हमने 2 की पावर 6। अगर हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास 64 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि बेस सेम करनी है। अब बेस सेम हो गई
तो यहाँ पे एक और रूल याद रखें, जब जो है वो इक्वल के जो है वो साइन है, इसके आर पार राइट और लेफ्ट साइड पे बेस सेम हो, तो हम बेस को जो है वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं और उनकी जो पावर होती है उनको इक्वल कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पावर्स खत्म हो गई, सॉरी ये बेस खत्म हो गई 2, तो हम लिख सकते हैं उनकी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6। एक्सपोनेंट्स हैं, इनको हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल। ठीक है, इनको हमने इक्वल लिख दिया, बेस को खत्म कर दिया और जो ये ऊपर वाली पावर्स हैं इनको हमने इक्वल लिख दिया। तो ये अब हमारे पास देखें x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। x की वैल्यू कितनी है, 6 है। वो हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर मालूम करना है, तो अब बाई टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड्स x का भी स्क्वायर ले लें तो x का स्क्वायर ये बन जाएगा और 6 का भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, अब आगे इसको और सॉल्व करें, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा और 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लिया, वो 36 है। तो देखें 36 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने बेस को इक्वल करना है। ठीक है, बेस का सबसे प्राइमरी जो ख्याल रखना है वो बेस का रखना है। ठीक है, तो बेस कैसे बनाते हैं, ये फैक्टर्स निकाल के। ठीक है, तो ये इस तरह से हम निकालते हैं इसको। और उसके बाद एक और नया हमने प्रिंसिपल सीखा कि जब बेस सेम हो इक्वल के साइन के इधर उधर साइड्स पे, तो क्या होगा कि हम उनकी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, हम एक इक्वेशन बना सकते हैं उनकी पावर्स की। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 16 की पावर 3x माइनस 5 है इज इक्वल टू 4 की पावर x है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, और हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको याद है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो है वो जो बेस है वो इक्वल करनी है, सेम करनी है। तो देखें इधर 4 है, इधर 16 है, सही है। तो अगर हम 4 के फैक्टर्स बनाएं तो 4 के 2 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है, तो मतलब 2 की पावर 2 लिख देंगे। सेम इसी तरह 16 के भी हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे ये क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा हम उसको करते जाएंगे। देखें ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली देखें, ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे सॉल्व होगा एक्स के लिए, लेकिन ये बहुत इजी है अगर आप वो स्टेप सारे फॉलो करेंगे तो। देखें बिकॉज द बेसिस आर 4 एंड 16 इक्वलाइज द बेसिस। ठीक है, तो इक्वलाइज बेसिस करनी है, तो यहाँ पे अब फैक्टर्स बनाने हैं हमने। देखें हमने 4 के फैक्टर्स बनाए तो उसके 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, तो 2 की पावर 2 लिख दी। अगर 16 के फैक्टर्स बनाए हम, ये देखें, तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस में मैं ये फैक्टर्स नहीं बनाऊंगा, आप खुद बना लेंगे। अब लेकिन ये इस क्वेश्चन में समझ लें ये कितने फैक्टर्स बने। ये देखें हम डिवाइड करते जाएंगे और इसके फैक्टर्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, तो 1 2 3 4, तो अब 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये देखें 2 की पावर 4 लिख दी हमने और इसको ब्रैकेट में कर दिया। ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि बाहर भी एक पावर है जो है वो 3x माइनस 5 है। ठीक है, बाहर भी पावर है, इस वजह से हमने इसको 4 वाली जो पावर है इसको ब्रैकेट में लिख दिया। और इधर 4 के फैक्टर्स बनाए तो 4 के, तो ये देखें 4 के 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। ये देखें तो 2 की पावर 2 और बाहर जो है वो ब्रैकेट के बाहर x पावर लगा दी। अब याद करें जब मैंने कहा था कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और दूसरी पावर बाहर हो, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस स्टेप में देखें कि 4 का किस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x से भी हो रहा है और -5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस साइड पे 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें।
4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12x बन गया, ये 12x बन गया, माइनस का माइनस आ गया यहाँ पे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 निकल के आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखें, 2 की पावर जो है वो 2x ही है हमारे पास, ठीक है। अब देखें पिछले क्वेश्चन की तरह, अब देखें ये जो बेस है इधर भी 2 है और बेस इधर भी 2 है। तो मैंने कहा था कि जब बेस सेम हो इस इक्वल के साइन के राइट और लेफ्ट साइड पे, तो जो ऊपर एक्सपोनेंट होता है या पावर्स होती हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से लिख लिया, इस साइड पे पावर है 12x माइनस 20, इस साइड पे 2x है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम करेंगे सॉल्व। तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये जो 2x है ये इधर प्लस का 2x है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये माइनस 20 है, इस जो है वो इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हमें x वाली वैल्यूज एक साइड पे करनी है, ठीक है। तो देखें 12x माइनस ये 2x था, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 20 इस साइड पे था तो इस साइड पे आके प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखें प्लस के 12x में से माइनस के 2x गए तो 10x बन गए, इज इक्वल टू 20 बन गया। अब 10x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए x अकेला इधर रह जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो हमने x को अकेला करना है। तो 10 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 20 से। तो 20 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आ गया, 2। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 निकल के आ गई। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स वही फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। हमने जो है वो बेसिस जो है वो इक्वल करनी है, और बेस कैसे निकालते हैं, ये फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना के हमारे पास जो है वो बेस निकल आती है। प्लस हमने यहाँ पे पहले जो रूल सीखा था कि जो पावर्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, बस इसमें और कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने अपने हाथों से भी एक बार प्रैक्टिस करके देखें तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 2 की पावर y है इज इक्वल टू 2 की पावर 200 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y। तो x और y की हमने क्या बतानी है, एवरेज बतानी है। तो इस क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट भी ऐड हो गया है जो कि एवरेज का है। तो सबसे पहले तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें इस साइड पे क्या है, जो बेस है 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे हमारा काम आसान हो गया है कि बेस सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से लिख सकेंगे जो है वो इसकी जो पावर्स हैं उनको इक्वल लिख सकेंगे। और एक और पॉइंट नोट करें कि जब बेस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं, ये भी आपको याद है, ठीक है। तो बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस को एक बार लिख के x प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। देखें उसी तरह से किया, ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, हमने पढ़ा था। अब देखें इस साइड पे भी जो है वो 2 है, बेस इस साइड पे भी 2 है। तो जब बेस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, पावर्स को इक्वल लिख दिया। अब देखें x प्लस वाई आ गया हमारे पास। तो एक्चुअली करना क्या है, हमने इनकी एवरेज मालूम करनी है x और y की। तो जो एवरेज का फार्मूला है वो होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज, के उन वैल्यूज को जो है वो प्लस किया हुआ हो ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो देखिए x प्लस वाई, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज प्लस हो गई हैं। ये 200 जो है वो इन दोनों का समीशन है, सम है, ठीक है। तो ये सम हमारे पास 200 ऑलरेडी निकल के आ गया है। और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, x है प्लस y है 2 है, ठीक है। तो हम अब सम की जगह पे ये हमने 200 लिख दिया और नंबर ऑफ वैल्यूज में हमने 2 लिख दिया। तो ये 200 से कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास
100। तो इस तरह जो है वो x और y की एवरेज हमारे पास 100 निकल के आ गई। यहाँ पे x प्लस वाई निकला था, सम ऑफ वैल्यूज यहां से निकल आया था हमारे पास। एवरेज का फार्मूला लगाया, एवरेज के फार्मूला में हमने सम ऑफ वैल्यूज लिख दिया ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज लिखा, तो उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 100 निकल के आ गया। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि हमने बेस को बेसिकली बेस सेम करनी होती है। अगर बड़ी रकम लिखी हुई है तो उसके फैक्टर्स बना के हमने जो है वो उसकी बेस बनानी होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, इफ x की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर 3 है, तो ये देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू x की पावर 3x है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आई होप कि आपको इजी लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पहले इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखें सॉल्व करने के लिए सिंपल वही करेंगे कि जो है वो जो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा, तो फिर जो है वो हम इनकी पावर्स को इक्वल लिख सकेंगे। देखें हमने यहाँ पे इस पावर को 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर 6 आ गई, और इस साइड पे x की पावर 3x है। जब बेस सेम है x और x, तो हम इसकी पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो 6 इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 3x कर दिया। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 6 या 6 इज इक्वल टू 3x। तो ये एक ही बात है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हमने 3x को इस साइड पे कर लिया। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 6। तो 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x अकेला रह जाएगा और 6 के बटा में 3 चला जाएगा। 3 जो है वो कट जाएगा 6 से, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से आपको इजी लगा होगा। ये इजी क्यों लगा है? क्योंकि आपने पहले ये सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो वैसे वैसे आसानी से समझ आते जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है और ये आपका एक किस्म का टेस्ट भी है। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, देखते हैं आप वो अप्लाई करते हैं कि नहीं करते। वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें x की पावर 4 को मल्टीप्लाई y की पावर 4 को। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इधर इसने हमें कुछ ऑप्शंस भी दे दिए हैं। तो देखें क्या ये जो है वो x की पावर 4 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, ऐसे हो जाएगा, या y की पावर 4 हो जाएगा अकेला, या फिर x मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, इनकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, या x मल्टीप्लाई वाई और इनकी जो पावर्स हैं वो 8 हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, या फिर x मल्टीप्लाई वाई और दोनों की पावर 4 हो जाएगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप गैस करके बताएं। तो आपको याद है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब बेस डिफरेंट हो, यहाँ पे बेस x है और बेस यहाँ पे y है, बेस डिफरेंट हो और पावर्स सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी पावर हम क्या कर देते हैं, एक बार कॉमन लिख देते हैं। ये देखें, अब इस ब्रैकेट का मतलब है ये x की पावर भी 4 है और y की पावर भी 4 है। ठीक है, चाहे अब हम इसको ऐसे लिख दें या चाहे हम इसको अलग अलग करके लिख दें, तो एक ही बात है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर इसको सॉल्व करें ना, तो ये ऐसे होगा, x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 4। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ये देखें। ठीक है, तो ये एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हम एक बार कॉमन जो है वो पावर लिख देते हैं। इसका भी मतलब यही है कि इसकी भी पावर 4 है और y की भी पावर 4 है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो इसमें जो है वो हमें मिलेगा कि a की इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर है, ये एक इक्वेशन है a की। एंड b इज इक्वल टू 2 का जो है वो पावर 3 है माइनस 2 की पावर 2 है। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। देन व्हाट इज a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट, तो ये हमने फाइंड करना है। तो बेसिक हमारा काम क्या है कि a की वैल्यू मालूम करनी है और b की वैल्यू मालूम करनी है। a और b की वैल्यू मालूम करके फिर हमने ये मालूम करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा मालूम करना है कि हमने उनके स्क्वायर रूट लेने हैं।
ठीक है, जब ए और बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम उनके स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखें, ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 की पावर 2 है, मतलब 5 से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 एक दूसरे से 2 बार हो रहा है, तो ये 25 हो जाएगा। -3 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 गए तो जो बाकी बचेगा वो ए की वैल्यू निकल आएगी। ये देखें, हमने पहले ए की वैल्यू, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, तो ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो 5 की पावर 2 का मतलब है ये 25 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होके, और 3 से मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा। 25 में से 9 गए तो बाकी 16 बच गए हमारे पास, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब अगली जो ये वाली इक्वेशन है, b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 8 आ जाएगा। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 आ जाएगा। 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ए की वैल्यू 16 है यहाँ पे, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दें। ये 16 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये माइनस जो है वो 4 की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट है, यहां से आगे, अब पहले एक्सपोनेंट के क्वेश्चन चल रहे थे, यहाँ पे अब स्क्वायर रूट भी जो है वो इंक्लूड हो गया है। तो अब जब इस तरह से हो तो हमने क्या करना होता है, फैक्टर्स मालूम करने होते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स मालूम कर लें और इसके भी फैक्टर्स मालूम कर लें, ठीक है। अगर फैक्टर्स मालूम नहीं करने तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट किसके हैं। ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये कैसे खत्म होगा, जब पावर 2 होगी। तो आपको याद है जब मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि ये जो अकेला है स्क्वायर रूट, इसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है। तो ये देखें, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है, ठीक है। और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह 4 आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ये यहाँ पे 16 की जगह पे, और यहाँ पे 4 की जगह पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अब ये देखें, 4 की पावर 2 है, और ऊपर वाला जो ये जो है वो स्क्वायर रूट है, इसको खत्म करेंगे तो इसकी जगह इसकी पावर मैंने बताया 1/2 होती है। ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो अकेला 4 बच जाएगा। सेम इसी तरह से ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि जब अंदर पावर 2 होती है तो ये कट जाते हैं ऐसे, ठीक है। ये कट गए और इधर से ये कट गए, इधर से 4 बच गया, इधर से 2 बच गया। 4 में से 2 जो है वो माइनस होंगे तो 2 होंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, चाहे आप इस वीडियो को रिवर्स करके वहां से वो कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा देख लें, दोबारा सुन लें, वही कॉन्सेप्ट जो है वो अगले क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, और वही क्वेश्चंस और लॉजिक्स जो हैं वो आपकी मैथमेटिक्स की जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं रूल्स पे बेस होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैथ के यही रूल्स हैं जो हमें अगर आते हैं तो हमें कोई भी जो है वो परेशानी नहीं होगी, हम इजीली क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 7 है, कंबाइन द फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स। तो ये स्क्वायर रूट्स हैं, 72 का स्क्वायर रूट है, प्लस 32 का स्क्वायर रूट है, माइनस 18 का स्क्वायर रूट है। हमने इनको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट्स हैं जब इस पोजीशन में होते हैं ना तो उनको प्लस या माइनस हम नहीं कर सकते, बल्कि प्लस या माइनस क्या चीज होती है, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, जो रेडिकल होते हैं, ठीक है, वो इधर होते हैं। जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो प्लस माइनस नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो फिर जब ये प्लस माइनस ही नहीं हो सकते तो फिर कैसे करेंगे। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि हम देखेंगे कि 72 में जो 72 है इसमें जो मैक्सिमम जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कितना बन सकता है, या फिर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो रकम है ना, जो डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है।
वो सेम होंगे तो उनको एक बार लिख लेंगे, और जो इधर कोफिशिएंट बचेगा उनको प्लस या माइनस कर लेंगे। तो देखें 72 है ना, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली 72 है। तो 72 के साथ अगर हम ऐसे सलूक करें कि 36 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 72 का स्क्वायर रूट बनता है, बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है 6 का, ये देखें यहाँ पे। तो हमने इसका जो है वो 6 का जो है वो हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 6 बच गया, और अंदर जो है वो हमारे पास 2 बच गया स्क्वायर रूट में। ठीक है, सेम इसी तरह से अब ये देखें, ये सिंपल हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने 72 के स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लिया या उसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट 32 है, 32 को भी इस तरह से करें कि ये 2 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, ये देखें 2 का स्क्वायर रूट अलग, 16 और 2 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया। 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 4 का, तो 4 और 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, अकेला 4 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है, ये देखें, और इधर कोफिशिएंट्स हमारे पास बचते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 18। 18 के साथ हम क्या सलूक करें भाई, अब देखें 9 का अलग कर दें, 2 का अलग कर दें, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 18 का ही बनेगा। ठीक है, अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, जो ये वाला 2 और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा, ये 3 बच गया हमारे पास, और 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास कुछ रेडिकल जो कोफिशिएंट्स बच गए हैं इस साइड पे, और 2 का जो स्क्वायर रूट है वो कॉमन है, सब में एक जैसा है। अब इसी को दोबारा से उसी इक्वेशन फॉर्म में लिखें। कैसे, 72 की जगह पे ये लिखेंगे, 32 की जगह पे ये, और 18 की जगह पे ये, बाकी प्लस और माइनस जहां पे आते हैं वैसे लिखेंगे। ये देखें, ये यहां पे लिखा प्लस 4 2 का स्क्वायर रूट माइनस 3 2 का स्क्वायर रूट। अब क्या प्लस होगा, प्लस और माइनस होगा, ये वाले जो बाहर वाले जो है वो हमारे पास कोफिशिएंट्स है, 6 और 4 हमारे पास ये प्लस हो रहे हैं तो ये 10 बन गए, और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी आ गया यहाँ पे -3 और ये 2 का स्क्वायर रूट। अब 10 के प्लस के 10 है, माइनस के 3 है, तो 10 के प्लस में से माइनस के 3 निकालें तो 7 बच गया, और 2 का स्क्वायर रूट एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन ई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बार बार मैं यही बात बता रहा हूं कि ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ना, बेसिकली ये बेस है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर की बेस है, बेस सेम हो गई, तो जब सेम होती है तो उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, यही तो इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट का, यही तो हमने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स प्लस माइनस होते हैं, बाकी जो सेम जब होती है, जब बेस सेम होती है या स्क्वायर रूट सेम होता है तो वो एक बार लिखा जाता है, बाकी जो कोफिशिएंट होता है वो आपस में प्लस या माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये वाले आइडियाज आपने हमेशा याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कंबाइन करना है हमने इनको, कि 8 जो है वो बाहर है कोफिशिएंट, और जो ये है 3 का स्क्वायर रूट है +5 इंटू जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है -3, 3 का स्क्वायर रूट है +2 का स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स हमने इनको कंबाइन करना है। ठीक है, तो अब एक बात तो हमें पता है ना कि जो बेस जिनकी सेम होती है ना, सिर्फ वही आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, और वो भी उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ये जो बाहर वाली साइड पे होते हैं, इनको हम प्लस या माइनस करते हैं। तो अब देखिए, हम 3 को और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं कर सकते, ना 3 को ना 2 को। तो अब क्या हो सकता है, एक ही तरीका है कि जो जो 3 का स्क्वायर रूट वाले हैं उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, जो 2 के स्क्वायर रूट वाले हैं उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। सिर्फ यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो देखें हमने क्या किया, इसको
8 इंटू जो है वो 3 का स्क्वायर रूट माइनस जो 3 का स्क्वायर रूट वाले है उसको इधर जो है वो इसके साथ लिख दिया, -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब देखें जो 3 का स्क्वायर रूट है वो एक बार लिखा जाएगा और जो बाहर वाले हैं उनको प्लस माइनस कर देंगे। प्लस का 8 है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 जाएगा 8 में से तो 5 बच जाएगा प्लस का। 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट बन गया हमारे पास। अगली जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो है 5 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, आगे ये प्लस है +2 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता ना तो यहाँ पे 1 होता है, तो ये 5 यहाँ पे 1 में प्लस हो गया तो ये बन गया 6 और ये 2 का स्क्वायर रूट एक बार कॉमन लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो इनको लिखें वापस उसी इक्वेशन फॉर्म में, 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन ई में हमारा आंसर है, ये वाला ऑप्शन ई हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बेस जो है वो सेम होगी तो वही आपस में प्लस और माइनस होते हैं। ठीक है, इसको बेस ही समझें, जो ये स्क्वायर रूट है ना 2 का स्क्वायर रूट और ये 2 का स्क्वायर रूट, ये तभी कॉमन लिखे जाएंगे जब ये सेम होंगे। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि ये मिनिमम हम इसको कर दें। सही है, तो इस तरह क्वेश्चन जो 8 है हमारा ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ए और जो है वो आगे 0.0016 और उसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 32 है, और हमसे पूछा गया है कि ए की वैल्यू फाइंड करें। और ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन में जो है वो 200 है, 400 है, 600 है, 800 है और 1000 है। तो आप अगर ऑप्शंस में देखें तो स्क्वायर रूट कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये स्क्वायर रूट जो है वो इसको खत्म करना है, सॉल्व करके इसको खत्म कर देना है। तो आप देखें यहाँ पे ये पॉइंट भी है, डेसिमल में है, और आप डेसिमल वाला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेसिमल के साथ क्या सलूक करते हैं कि बटा लगा के डेसिमल की जगह पे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें, हमने पहले स्टेप में क्या किया, पॉइंट को उड़ा दिया, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो 4 0 लगा दिए, 1 2 3 और 4, ये हमने कर दिया, बस सिंपल सा ये हमने स्टेप कर दिया ये वाला। ठीक है, अब देखें, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है और हमें पता है कि स्क्वायर रूट कब खत्म होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो तब स्क्वायर रूट उसके साथ जो है वो कट जाता है। तो देखिए 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है कि 4 से मल्टीप्लाई हो तो जो है वो 16 बनता है, मतलब 4 की पावर 2 लेंगे। सही है, और ये 10,000 है, 10,000 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ये देखें, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10,000 बनता है। ठीक है, ये 10,000 बन गया, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 की पावर 2 आ जाती है। ये देखें, तो हमने क्या किया, 16 की जगह पे 4 की पावर 2 लिख दिया और 10,000 की जगह पे 100 की पावर 2 लिख दिया। अब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल बच गया a इंटू 4/100 इज इक्वल टू 30। अब हमने क्योंकि a की वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने बताया, जिसकी वैल्यू मालूम करते हैं उसको इक्वल के एक साइड पे अकेला कर देते हैं, क्योंकि उसी साइड पे जो है वो उसका आंसर हमें मालूम करना है, वो अकेला उसको करना है एक साइड पे। तो a को इस साइड पे अकेला करने के लिए ये देखें, 100 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है ना 4 से, तो इधर क्या हो जाएगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, देखें ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बाकी बचेगा अकेला ए। ठीक है, अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले 100 और 32 को आप देखें, अगर इनमें से कोई कटता है तो उनको काट दें। जी कटता है, 4 और 32 कटता है, 4 को 8 पे जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, तो 8 और 100 बच गया।
100 और 8 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 800 बन जाता है। तो a की वैल्यू हमारे पास 800 निकल के आ जाती है। तो यहां पे हमने क्या किया, वो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। दूसरा कौन सा यूज किया, परफेक्ट स्क्वायर वाला रूट, कि परफेक्ट स्क्वायर वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, ठीक है। और ये इक्वल के आर पार, जो इक्वल के इस साइड पे प्लस होता है, इधर माइनस होता है, जो इस साइड पे डिवाइड होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे उसका उल्ट फंक्शन हो जाता है इक्वल के साइन के, जब दूसरी साइड पे जाता है तो, ठीक है। तो ये वाला जो है वो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 3 इंटू 8 का स्क्वायर रूट, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊं कि जब मल्टीप्लीकेशन की बात आती है तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले डिजिट्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस नहीं होते, लेकिन ये मल्टीप्लाई जरूर होते हैं। ये 3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 8 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 बन गया, और 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 16 बन गया, ठीक है। तो देखें 16 के आने से हमें एक वाज़ेह इशारा मिल गया कि 16 किसी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट बना के इसको हम काट देंगे। ये 2 जो है वो इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो 15 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट गया, ये 15 अब क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, वो हमारा आंसर है। तो देखें जो ये बाहर वाली रकमें है, स्क्वायर रूट से बाहर जो डिजिट्स होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास ऑलरेडी आ गया कि 4 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये इससे कट गया, बाकी 15 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा ये 60 बन गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें हमारे पास एक स्क्वायर रूट है और एक इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है, और वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जहां पे इस तरह की कोई वैल्यू मिस होती है या क्वेश्चन मार्क होता है तो वहां पे सिंपली हम कोई एक जो है वो अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। हम उसको x जो है वो अज्यूम करते हैं, ठीक है। और देखिए आंसर्स में कोई जो है वो फ्रैक्शन या फिर जो है वो स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, सिंपल आंसर है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्वायर रूट जो है वो हम सॉल्व करेंगे, इसको खत्म करेंगे। और आपको पता है कि ये खत्म कैसे होगा, ये होगा स्क्वायर लेने से, परफेक्ट स्क्वायर से। तो मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे आता है। ओके, तो x लिख दिया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और यहां पे देखें ये 144 है, ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाता है। तो हम 144 की जगह पे ये लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें हमने ये स्क्वायर रूट तो x पे भी है और 12 के स्क्वायर पे भी है, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। x पे स्क्वायर रूट है इधर, और इधर जो है वो 12 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है। लेकिन क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट इस 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब हमारे पास x का स्क्वायर रूट रह गया और नीचे खाली 12 रह गया। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैल्यू मालूम करनी होती है, जो x मालूम करना है तो x को इसी साइड पे अकेला छोड़ना है, ठीक है। अकेला छोड़ने के लिए यहाँ पे 12 है तो 12 को इस साइड पे ले जाएंगे। 12 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने क्या बताया हुआ है कि सिंपल करने के लिए वो कटता है तो उसको काट दें।
12 84 से कटता है। अगर 12 को 7 तक जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाता है। तो 12 कट गया, 84 की जगह पे 7 आ गया। और ये मजीद सॉल्व होता है, 7 और 49 सॉल्व होते हैं, 7 7 आर 49। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद। लेकिन क्योंकि हमने जो है वो मालूम करना है x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब देखें हम क्या करेंगे, बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, इसने इधर गलती की हुई है कि ये x के स्क्वायर रूट का इधर स्क्वायर लेना चाहिए था इसको, ठीक है, लेकिन इसने नहीं लिया, यहां पे लेना चाहिए था। तो वो स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए, सिंपल x बच गया। 7 का जो स्क्वायर है वो 7 7 आर 49, तो वो 49 बन गया। तो इस तरह हमारे पास सिंप्लीफाई होके जो आंसर आ गया वो ऑप्शन ए है, 49। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात वही है, याद रखें परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है। और आपने अपने ऑप्शंस में भी देख लेना है कि वो किस तरह का आंसर जो है वो डिमांड कर रहे हैं हमसे, और हमें यहां से भी आइडिया हो जाता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन में मैंने एक पॉइंट आपको बताया है कि मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कटता है तो उसको काट दें, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, टाइम भी आपका सेव हो और आप किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में भी ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इफ 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2.634 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, जबकि 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल है, 2.634। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि ये मालूम करना है हमने, और यहाँ पे 5 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें मालूम है, तो 5 के स्क्वायर रूट की जगह पे हम जो है वो ये वाली जो है वो डेसिमल वाली जो रकम है, जो अमाउंट है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट की जगह पे वैल्यू रख दी। अब ये देखें कि हमें पता है कि जो पॉइंट है या डेसिमल है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 लगाते हैं। ठीक है, उस इसको ये देखें 2.634 है ना हमारे पास, तो इस पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया, और इसकी जगह पे एक आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास नीचे 2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी लिखा जाएगा, और इनमें जब जिनमें कोई सिंबल नहीं होता ना उनमें मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, हमेशा याद रखें। ठीक है, तो सेम यही हुआ है यहाँ पे, 2634 हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट उड़ गया, और ये 1000 था, नीचे 1000 आ गया है, मल्टीप्लाई 2 हो गया है। ठीक है, अब फिर मैंने कहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने से पहले अगर वो कटता है तो उसको काट दें, ये 2 कट गया यहाँ पे, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14। ठीक है, 1317 ओवर 1000 बन गया। ठीक है, तो अब देखें ये आगे कटता नहीं है, ये वाला आगे कटता नहीं है, और आप आंसर देखें, आंसर डेसिमल्स में भी है, ये देखें डेसिमल्स में भी है आंसर। ठीक है, अब आगे कटता नहीं है, तो अब नीचे 1000 है, तो ये देखें हमने क्या करना है, 1317 और बटा में है 1000, 1 2 3, तो ये बटा में 1000 को खत्म करने के लिए हम ऊपर डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें 1 2 3, और जहां पे पॉइंट होता है वहां पे हम 1 लगाते हैं, तो इसका मतलब है इस साइड से 3 डिजिट्स को छोड़ के आगे जो है वो एक डेसिमल है। देखें 7 1 3 और ये 1, इस साइड से कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 इन तीनों को छोड़ के तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, अब इस डेसिमल को वापस अगर हम कन्वर्ट करें तो ये देखें इसको इसकी जगह पे 1 आ गया, और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो आ गए। समझ आ गई इस बात की, तो ये हमारे पास 1.317 बन गया। तो
तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैंने जो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल पढ़े थे, इसीलिए मैंने उसको लेक्चर 1 रखा था, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में जो डेसिमल्स हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, आपको उनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक तो इसमें ये बेसिकली ये फ्रैक्शंस और डेसिमल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो उसने लगाया है ना, ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस वाला है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13 है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब उसने जो है वो हमें डिवाइड वाला भी दे दिया है कि स्क्वायर रूट्स को हम डिवाइड करें। तो जी हाँ, बिल्कुल हम डिवाइड कर देते होते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, उनको डिवाइड कर देते हैं। जो इधर ये कांस्टेंट होते हैं, जो ये वेरिएबल्स होते हैं, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनके साथ हम दूसरा सलूक करते हैं, जो पावर्स वाला सलूक करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, ये 9 को 36 से डिवाइड किया तो ये 4 आ जाता है हमारे पास। ये 36 और 9, ये 4 आ जाता है, 9 4 आर 36 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 आ गया। और ए आपको याद है कि अगर एक बेस सेम हो, ये बेस सेम है, और वो डिवाइड हो रहे हो फ्रैक्शंस, ठीक है, और जो पावर्स होती हैं वो नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो ये इसकी पावर 1 थी, 3 में से माइनस हुई तो पावर 2 बच गई इसकी। ठीक है, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आगे देखें, जो 4 है, 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है 2 का। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये बेसिकली इधर इसने ये गलती की हुई है, तो ये जो है वो इसकी पावर भी 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये देखें, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये जो a की पावर वाला 2 है, ये भी कट जाएगा इस स्क्वायर रूट के साथ। जो स्क्वायर रूट ये वाला बचा हुआ है, ये खत्म कैसे होगा, ये 2 भी इससे कट गया, और जो 2 ये 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट था, वो भी इस स्क्वायर रूट के साथ कट गया। तो सिंपल अब हमारे पास जो बच गया वो 2a बच गया। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो अब समझ आइए स्टूडेंट्स आपको कि जब डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले डिवाइड कर देते हैं, जो बाकी जो है वो ये जो अल्फाबेट्स वाले जो होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, वो उनको हम इस तरह से सलूक करते हैं, वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है उसकी पावर। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने इस लेक्चर के शुरू में पढ़े थे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, और उम्मीद है कि आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ये भी डिवाइड वाला है और ये फ्रैक्शंस वाला है, और आप आंसर्स में देखें कि कुछ फ्रैक्शंस जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट में भी जो है वो आंसर्स हैं, और सिंपल भी हमारे पास एक है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और डिवाइड करना है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ये मल्टीप्लाई भी आपस में हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, और ये डिवाइड भी हो जाते हैं, लेकिन ये आपस में प्लस और माइनस नहीं होते। प्लस और माइनस हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी बेस सेम करनी पड़ती है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। तो देखें, ये जो बाहर वाला कोफिशिएंट है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर हैं ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। देखें, 12 को डिवाइड किया 3 ने तो 4 आ गया हमारे पास, और 72 को डिवाइड किया 4 ने तो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 18 आ गया। ठीक है, क्लियर होगी ये बात यहां तक। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरे का पूरा सॉल्व होके 4 इंटू 18 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इज इक्वल टू, अब देखिए 18 को आगे हम कैसे सॉल्व करें। अगर हमने इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो हमारे पास होना चाहिए ना। ठीक है, तो 18 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हम इसके जो स्क्वायर रूट्स हैं अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखें, 4 इंटू 9 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, तो देखें ये मल्टीप्लाई होके ये 18 ही बन जाता है।
ये 4 into 18 का स्क्वायर रूट बन जाएगा ये वापस, ठीक है। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब 9 हमने क्यों किया है, क्योंकि 9 हमारे पास 18 के अंदर अंदर रहते हुए जो 9 है हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई होके 18 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये 3 का स्क्वायर ले लिया और ऊपर ये स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखिए 4 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट साथ साथ वैसे आ रहा है। 4 और 3 को हमने किया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 12 आ गया, और इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है, तो हमने 2 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक बात आपको समझ में आई कि सबसे इंपॉर्टेंट बेस होती है, ठीक है। बेस सेम हो जाए तो हमने क्या करना होता है, उनकी पावर्स को इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से जो स्क्वायर रूट्स हैं वो प्लस माइनस नहीं होते, अगर प्लस माइनस करना है तो हमने उनकी बेस जो है वो सेम रखनी है और वो कॉमन ले लेते हैं। लेकिन जो स्क्वायर रूट्स हैं वो मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, जैसे ये देखें इस क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ये डिवाइड भी हो जाते हैं, इसी में हमने डिवाइड भी किया है ये पहले स्टेप में, और इसमें हमने ये मल्टीप्लाई भी जो है वो किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करे। सेम यही क्वेश्चन जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, और एक बार आप अपने हाथों से इसको प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करें तो उम्मीद है कि आपके ये मैथ के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक और लेक्चर में।